अगला प्रश्न हमारा क्या है। अब देखो टाइम चेंज हो गए हैं, वो MDTW वाली कहानी क्या हो गई मित्रों, समाप्त हो गई। लेकिन समाप्त वैसे देखो नहीं होगी जब तक ये चैप्टर चल रहा है, लेकिन उस टाइप के जितने प्रश्न थे हमने सोल्व कर लिए। अब इस प्रश्नावली में नए टाइप चालू होते हैं। वैसे मैं कहूँ तो 4 टाइप हैं, जो पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि एक आदमी इतने दिनों में करता है, दूसरा इतने दिनों में करता है कार्य, और फिर वो दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, इस टाइप के बाद में आएंगे आदमी और महिलाओं के प्रश्न, कि 2 आदमी इस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो इतनी महिलाएं कितने दिनों में करेगी। और एक होता है नल और टंकी। बस ये टाइप अगर इस प्रश्नावली में हमने सोल्व कर लिए तो ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए ये दूसरा टाइप की शुरुआत करते हैं। क्या है प्रश्न मित्रों, अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी इस कार्य को अगर 40 दिनों में पूरा करता है, यानी दोनों का क्या है, टाइम अलग अलग है। यानी ए किसी कार्य को अगर 20 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। फिर आपको कह रहा है तो दोनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखो इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं मित्रों, और वो दोनों तरीके मैं आपको बता दूं, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से करें। पहला, ध्यान रखिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों में जितने दिन दिए जाएं, जब उनके काम करने की स्टार्ट होती है कहानी, वो कहां से शुरू होती है कि एक आदमी किसी काम को इतने दिन में करता है, इसका मतलब उन दिनों में वो काम करता है केवल कितना, एक। कहने का मतलब वो उसका भाग भिन्न में कौन सा होता है, 1/20 में। क्यों, क्योंकि 20 दिनों में कितना काम करता है, एक काम। ठीक है, चलो इस बात की हुई। तो चलो ए की बात करें तो ए का काम कितना हो जाएगा मित्रों, 1/20 हो गया। बी की बात करें तो बी का कितना हो गया, 1/40। यानी ए काम को ये 20 दिन में पूरा करता है ए, और बी इसी काम को, ए काम को 40 दिनों में पूरा करता है। और आपको कह रहा है मिलकर, मिलकर का मतलब गणित में क्या होता है, जोड़। चलो भाई जोड़ दो, ए प्लस बी। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/40। और ये क्या हो गई, भिन्न वाली जोड़। कर लो, क्या निकालते हैं यहाँ, लैसे पे। चलो निकाल लो लैसे पे, कितने आएंगे, 40 ही आएंगे। 20 का भाग 40 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा कराओ 2, प्लस 40 का भाग 40 में 1 बार, और 1 को गुणा कराओ 1 से, कितना आ गया, 3/40। लेकिन ध्यान रखें हमने क्या निकाले, दिनों को इस टाइप में निकालें, क्योंकि हमें क्या करना है, उनका काम निकालना है। ठीक है, यहां हमने उल्टा किया था। उल्टा करने की वजह होती है किसी काम को दिन करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/20 दिन। तो जब यहां स्थिति में पहुंचते हो और आपको क्या निकालना पड़ता है, जब दिन यानी टोटल कितने दिन निकालने हैं, तो क्या करोगे, वापस उल्टा करना है। और उल्टा करने पर ये कितना हो जाएगा, 40/3। ठीक है, अब इनमें भाग लगा दो, 13×3 = 39, पीछे बचा 1/3 दिन। तो 13 दिन के साथ में है 1/3 भाग। ठीक है, यानी 13 से ही 1/3 में वो क्या करेंगे, उस कार्य को पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, ये तो हुआ पहला भाग। आप ये तरीका भी अपना सकते हो। और एक दूसरा तरीका और है, इसमें क्या होता है, A×B/A+B। यानी कि जितने आदमी दे रखे हैं उनका गुणांक उनके काम का, और बट्टे में उन्हीं के काम का क्या करना है, योग करना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला ही समझ लो, लिख ही लो। अब जरूरी नहीं ए और बी का इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा हो। अगर कोई दूसरा अल्फ़ाबेट यूज करता है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है XY/X+Y। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मेरे कहने का मतलब है कहीं कहीं जगह आपको AB भी मिलता है और कहीं कहीं XY भी देखने को मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें, जो आपकी इच्छा हो यूज कर लो। सीधे सीधे A का मान पहला कितना दिन है, 20, गुणा B का कितना है, 40 दिन, और बट्टे में A+B कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 बार, ये 3 बार, 40/3,
और 13 सही 1/3 दिन। अब देखो दोनों में से आपको जो बेस्ट लगता है उससे करें। ये लो, ये दोनों तरीके हैं, नोट कर लें। उतार लिया। चलो मित्रों, अब देखो दोनों टाइप हैं, आपको जो टाइप बेस्ट लगे। अब एक ही टाइप से करेंगे, दोनों बार बार अलग अलग टाइप से करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, आपको जो बेस्ट लगे उससे करें। दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। चलो अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है तथा बी इसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम ही सवाल है, दोनों मेथड हैं आपके पास। एक मैं करवा देता हूँ, एक आप सेल्फ घर पे कर लेना। ठीक है, चलो फिर यही यूज करते हैं, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको भी यही सोल सरल लगेगा बिल्कुल। 60 × 40 बटे 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और साथ में 2 जीरो बट्टे ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 24 दिन। ठीक है, कर लें नोट। हाँ बस इतना ही सवाल है, ध्यान रखें। चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखो प्रश्न वही है लेकिन उसको घुमा दिया। आपको जब पिछले सवाल में दोनों का पूछ रहा था, इस बार आपको दोनों का काम दिया हुआ है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं। तथा ए अगर उस काम को 60 दिनों में पूरा करता है तो बताइए बी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब बात प्रश्न थोड़ा चेंज की है तो फिर दोनों टाइप करवा देता हूं। चलो पहले टाइप की बात करते हैं। तो देखो ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर के जो काम कर रहा है वो कितना है, 20 दिन है। लेकिन इनको लिखते कैसे हैं, ए काम को कितने दिन, 20 दिन। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, ए अगर उस काम को 60 दिनों में करता है। जब ए का काम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1/60 दिन। अब आपको पता है टोटल आपको दिया हुआ है 1/20 दिन और ए का दे रखा 1/60। बी के पूछा है, इसका मतलब क्या करोगे, टोटल में से क्या घटाओगे, ए वाला। चलो घटा दो, 1/20 में से क्या घटाओगे, 1/60। चलो कितना आ जाएगा एलसीएम, 60। 3 बार माइनस, ये आ गया 1। 2/60 वापस क्या करना होता है, उल्टा। कितना हो जाएगा, 60/2 और काटोगे कितना आ गया, 30 दिन। ठीक है, तो बी का कार्य कितना आ गया, 30 दिनों में पूरा करेगा। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरे की बात करें, जो हमारी फॉर्मूले की बात, तो x गुणा वाई बट्टे वाई माइनस एक्स, ये लो। ठीक है, कर लो सोल्व। 20 × 60 बट्टे 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 1200 बट्टे
40, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 3 बार, कितना आ गया 30 दिन। ध्यान रखें उस पर्सन में क्या था, x प्लस वाई था ना, यहाँ पर है y माइनस एक्स। और अगर वो वाला करते हो आप a से, तो a गुणा b बटे b माइनस a से, एक ही बात है। हाँ कभी कभी आपको क्या किताबों में कभी ये मिलता है और कभी ये मिलता है, कंफ्यूज ना हो, एक ही बात है। नोट करें, बिल्कुल हर पर्सन को नोट करें ताकि आपको पता रहे कि इस टाइप का सवाल, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उतार लिया मित्रों, चलो फिर अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी इस कार्य को 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में करता है। अब देखो बी इतनी देर दो व्यक्ति थे, अब क्या आ गए तीसरा बी और साथ में आ गया, थोड़ा सा अलग टाइप हो गया। और फिर कह रहा है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। और इसी प्रश्न को करने के भी आपके पास क्या है, दो तरीके हैं, एक तो वो पहला जो मैंने आपको बताया था, दूसरा वो फॉर्मूले वाला। चलो दोनों कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ए की बात करें तो ए का कार्य कितना दिन हो जाएगा मित्रों, 1/10 दिन। अब बार बार समझाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी, पता चल गया होगा। जो भी काम जिसका दिया जाए उसका आप जब जोड़कर या घटाकर काम करना चाहेंगे तो क्या होगा, एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में, तो वो भिन्न लिखी जाएगी 1/10 दिन। ठीक है। बी की बात करो तो क्या आ जाएगा 1/20 दिन। सी की बात करोगे मित्रों तो कितना आ जाएगा 1/30 दिन। ठीक है, ये तो तीनों का आ गया। अब आपको कह रहा है तीनों मिलकर, और मिलकर का मतलब क्या हो गई, जोड़ हो गई। कर लो जोड़, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, इनका क्या निकालें, एलसीएम निकाल लो। और वैसे एलसीएम नहीं निकालते हो तो क्या करोगे, सीधे सीधे आपको जो संख्या नीचे दी जाए उनको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 10 से 10 कट गए, कैंसल, पीछे कितना बचा, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 600 प्लस 20 से 20 कट गया इस बार, कितना आ गया 300 प्लस 30 से 30 कट गया, कितना आ गया 200। ये लो काउंट कर लो। और अगर एलसीएम निकालते हो तो ये संख्या क्या नहीं आती, बड़ी नहीं आती। ठीक है, एक ही बात है, आपकी इच्छा है। जोड़ लो 600 और 300, 900, 900 और 200 हो गए 1100। और बट्टे में 3 दूना 6, साथ में हो जाएगा 00। ठीक है, 1100 बट्टा 6000 यहाँ कर रहा हूँ, आगे यहाँ का भाग आगे यहाँ लिख रहा हूँ। आपको पता है यहाँ क्या करते हैं, उल्टा। चलो हो गया उल्टा, 6000 में किसका भाग लगाना है, 1100 का। 2 0 से 2 0 कट गए, 60 में 11 का भाग लगाओ, 11 पाँच की 55, पीछे बच्चा 5/11, 5 सही 5/11 दिन, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 5 सही 5/11 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और आपको क्या करना है, टिक क्लिक करना है। अब इसी का दूसरा भाग, सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप हो गया, सूत्र ट्रिक जिनके पीछे आजकल सारे लोग दौड़ते हैं। चलो फिर क्या होती है भाई ट्रिक, ये है XYZ। वहाँ 2 का था तो 2 का गुणा हो रहा था, यहाँ 3 है तो तीनों को आपस में गुणा करवाना है। और नीचे क्या करना है, x गुणा y प्लस y गुणा z प्लस z गुणा x। इस टाइप का प्रश्न हमने प्रतिशत में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला। अब इसका दूसरा रूप आपको XYZ की जगह आप A B और C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है, और कुछ भी लिखो ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप जब एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी देखोगे तो दिमाग के घोड़े तेज दौड़ने लगेंगे, इसलिए। ठीक है, मान रखना है सीधा, एक्स वाई जेड का कितना आ जाएगा, 10 गुणा 20 गुणा 30 बट्टे 10 और 20 का गुणा 200 प्लस वाई जेड का गुणा 3 दूना 600 प्लस 300। ठीक है, नोट कर लो, 3 दूना 6 कितना आ गया, 6000 बट्टे ये 1100। सेम ही चीज़ आ गई, सेम ही आ गई, तो आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये लो, अब दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे उससे करें। ठीक है, बस क्या होता है यहाँ ये लफड़ा है कि उनको उल्टा करना होता है, और इस फॉर्मूले से क्या करना पड़ता है, आपको उल्टा सुल्टा नहीं करना है, सीधे मान रख के क्या निकालने होते हैं, आंसर। यहाँ के बाद में ये वाला करना आप, है ना, ये तो फर्स्ट टाइप में है और वो सेकंड टाइप में, दोनों उतार लें, जो बेस्ट लगे एग्जाम में वो इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। मुझे पता है आप कौन से टाइप से करोगे, सब इसी टाइप का इस्तेमाल करते हैं लगभग। उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों, अगला प्रश्न ये रहा, देखो शॉर्टकट लिखा हुआ है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, और ए तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखो ये ट्रिकें जो शॉर्टकट होती है गुरुजी इससे करेंगे, ये यहाँ आके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मैथ के तरीके जिसको आ रहे हैं वो ट्रिकों में ना घुसें, दिमाग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी आपको पता है जब जीके पढ़ते हैं, और जीके को अब समझ गए होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर, ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, लिख लो, ए तथा बी यानी दोनों मिलके कर रहे हैं, तो जोड़ के लिख लो, कितना आ जाएगा, 1/10 दिन, यही आएगा, वही हमारा तरीका। अरे ये वाला, चलो फिर अब बात हो रही है दूसरे की, तो बी और सी कितने दिनों में, 120 दिन, ये लो। फिर क्या कह रहा है, ए और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में, 1/15 दिन, हो गया। अब देखो कह रहा है तीनों मिलकर, मिलकर मतलब क्या करनी है, जोड़ करनी है, कर लो। ए कितनी बार है, 2 बार, ये 2 है, हो गया, प्लस बी कितनी बार है, 2 बार, ये 2 भी, सी कितनी बार है, 2 बार, ये सी हो, बराबर, जोड़ की बात है, जोड़ लो, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/15। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, जो पर्सन कह रहा है वही लिख रहा हूँ, ध्यान रखें। कह रहा है ए और बी 10 दिनों में, तो ए और मिल करके 1/10 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं, टोटल इनकी जोड़ आ गई। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, कितना आ रहा है, 2, ये लो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/15। अब इनका क्या निकालना है, लेसेप है, और क्या आएगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये लो 60,
10 का भाग 60 में 6 बार, 3 बार और ये 4 बार। इधर क्या है, 2 कोष्टक a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो 6 और 4 10 और 3 13/60। इधर क्या है, 2 कोष्टक a प्लस बी प्लस सी। अब देखो 2 के और इस a प्लस बी सी के बीच में किसका चिन्ह है, ध्यान रखें, नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का। अगर इधर गुणा में है तो उधर जाके किस में लगेगा, भाग में। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/60 और गुणा में क्या आ गया 2, क्योंकि इधर गुणा में था, उधर जाके भाग में कितना निकल के आया 13/120। और आपको पता है यहाँ क्या करते हैं, ऊपर यानी टांगे ऊपर करनी है और माथा वापस नीचे करना है। क्या हो जाएगा 120/13 और भाग लगाओगे तो 13 7 93, 13 8 104, 13 9 117 और 3/13 दिन। तो 9 से ही 3/13 दिनों में ये तीनों मिल करके इस काम को पूरा कर लेंगे। नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, ए बी सी तीनों मिलकर के उस कार्य को अगर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, कह रहा है ए और बी मिलकर के अगर 20 दिनों में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलो तीनों मिलकर, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/20 दिन। समझ गए, ये लो। और ए और बी की बात करें तो ए प्लस बी कितने दिनों में 1/30। अब आप खुद सोचो, टोटल आपको दे रखा है और टोटल में से ये 2 आपको दिए हुए हैं, अगर इसमें से ये घटा दोगे तो क्या बचेगा 30 रहेगा। ठीक है, घटा दो, 1/20 माइनस 1/30 क्या आ जाएगा, एलसीएम 60, 3 बार माइनस 2 बार 1/60 और उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 60 दिन। ठीक है, तो सी का आ गया, सी 60 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। नोट कर लें। और इस टाइप के जो सवाल है वो मित्रों कंप्लीट हुए। बाकी का जो टाइप आगे बचा हुआ है वो करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।